ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। कोविड-19 जागरूकता पर सुनिए विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। श्रोताओं को कल्पना प्रदीप का नमस्कार। साथियों, जब हम कोविड-19 की बात करते हैं तो बहुत सारी बातें हमारे जहन में घूम जाती हैं और बस हम ये सोचने लगते हैं कि अब हमें क्या क्या करना है। बहुत सी बातें तो हम जानते हैं, करते भी हैं, लेकिन परेशान होने से कुछ नहीं होता साथियों। अब तो हमें अपना काम खुद करना है, यानी अपना मोर्चा हमें खुद संभालना है। हम बहुत सारे काम तो कर ही रहे हैं, मसलन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, सफाई रखना, इन सब के साथ बहुत ज़रूरी होता है जब बात होती है कि हमें अपने इम्यूनिटी सिस्टम को सही रखना है। उसके लिए हम अपना खान पान बहुत अच्छा रखते हैं, सही तरीके से करते हैं। बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी हमने आपको सुनवाए कि हमें कैसे रहना है, क्या करना है। लेकिन एक बहुत ख़ास बात जो हमें और आपको सबको मिलकर करना है और बस करना ही करना है, यानी कि कुछ एक्सरसाइज, कुछ योगा, प्राणायाम और इन सब से भी अपने आप को कुछ एक्सरसाइज करके, कुछ इधर उधर करके अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखना हमारा ही तो काम है। Come cheek to cheek, come oh baby, oh babu. 1, 2, cha cha cha, let's do the cha cha cha. Me and you cha 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 doo doo. Cha cha cha, wah cha cha cha, yahoo cha cha cha. Oh great, doo doo. Cha cha cha. Kitty tam, kitty tay. Tam ki tam, tam ki tam, tam ki tam. Oh God, Mr. Naidu, this is not the Bharatanatyam, this is the cha cha cha. Mr. Naidu, गिर मत जाना, यहाँ तुम्हें कल भी है आना. Hey Naidu, गिर मत जाना, यहाँ तुम्हें कल भी है आना. देखो तो कदमों का ये जादू. 1, 2, 3, kick. 1, 2, 3, kick. 1, 2, 3, kick. Doo-doo. Cha-cha-cha. 1, 2, 3, kick. 1, 2, 3, kick. 1, 2, 3, kick. Doo-doo. Cha-cha-cha. Honey, let's do the offbeat. Swing it from the hips now to your 2 feet. Well, honey, let's do the offbeat. Swing it from the hips now to your 2 feet. Hey, oh, cha-cha-cha. बहुत अच्छा. Yes, yes. Cha-cha-cha, doo-doo. Cha-cha-cha. वाह, cha-cha-cha. क्या खूब cha-cha. हाँ साथियों, हम बात करने के लिए यहाँ आते हैं कोविड-19 से संबंधित, यानी कि हमें क्या करना है, कैसे रहना है, बहुत सारी बातें। और बहुत सारी बातों में चलिए कुछ और बातें हम करें। आपको सबसे पहले जानकारी दिलवाते हैं। कलेक्टर ग्वालियर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने हमारे पास ये बाइट भेजी, उनका क्या कहना है। आज 350 से ज़्यादा सैंपल्स की रिपोर्ट आई है, जिसमें से ग्वालियर से 10 पॉजिटिव केस मिले हैं, जिनमें से 8 बदनापुरा के हैं और 2 अन्य स्थानों के। सभी केस, ये जो 8 केस हैं, ये बॉम्बे से रिटर्न लोग और 2 केस जो हैं वो भी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री वाले हैं। और हम सभी लोगों के एरिया में कंटेनमेंट एरिया घोषित करके और सभी लोगों को हम जो अपने CCC सेंटर पे ला रहे हैं। आप सब लोगों से आग्रह है हमारा कि आप लोग मास्क लगाए बिना किसी भी कीमत पे बाहर से ना निकलें। वर्तमान दौर में जो सुरक्षा है, मास्क लगाना, हाथ धुलना, सोशल डिस्टेंसिंग, उसी से बचाव संभव। ये जानकारी दे रहे थे कलेक्टर ग्वालियर कौशलेंद्र विक्रम सिंह। ग्वालियर शहर को लेकर के प्रशासन की अनेक सुविधाएं पूरी तरीके से मुस्तैद है। हमारा प्रशासन, जहां एक और डॉक्टर्स लगे हुए हैं, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है और पुलिस विभाग के कई लोगों से हमने जो बातचीत की उनसे आपको सुनवाई, कई रिकॉर्डिंग्स आपने सुनी। इसी क्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं CSP मुनीश राजौरिया से हमने बात की। उनका क्या कहना है इस बदलते हुए लॉकडाउन में, किस तरीके से हम रहें, क्या करें, आइए सुनते हैं।
श्रोता इस वक्त लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं सीएसपी श्री मुनीश राजौरिया जी। और मुनीश राजौरिया जी, आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से मैं कल्पना प्रदीप आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। नमस्कार। नमस्ते मैडम, नमस्ते। और देखिए, लॉकडाउन की स्थिति में कोविड-19 को लेकर के इतना सब कुछ हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, और ग्वालियर शहर की हम बात कर रहे हैं तो ग्वालियर में आप लोग भी बहुत कुछ कर रहे हैं पब्लिक के लिए, और पब्लिक से भी बहुत कुछ उम्मीदें आप रखते हैं। आप क्या कर रहे हैं और पब्लिक से आप क्या उम्मीद रख रहे हैं? इस जो अब लॉकडाउन का थोड़ा सा जो नया रूप आ गया है कि थोड़ा सा शिथिलता मिल गई है, लोग बाहर निकलने लग गए हैं, काम करने लग गए हैं, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए। अभी जो प्रशासन के जो आदेश जारी हुए हैं उनका सभी लोग पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, और जो भी अभी नियम बनाए गए हैं 7 बजे तक दुकानें खोलना, उसके बाद बंद कर देना, और दुकानों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क लगाना तथा ये जो आदेश जारी किए गए हैं उनका पालन करें और सभी निर्देशों का पालन करें। और ज्यादा किसी इससे भयभीत होने की जरूरत है नहीं। लोग इसमें ठीक भी हो रहे हैं तथा सबसे अच्छी बात आपने यही कही कि लोग ठीक भी हो रहे हैं, क्योंकि डर भी रहे हैं लेकिन ठीक भी हो रहे हैं। ये ठीक भी हो रहे हैं, इसलिए ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जैसे अपन अभी तक अन्य बीमारियों के साथ बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, टीबी, अन्य बीमार, मलेरिया जैसी बीमारियों के साथ रह रहे हैं, उसी तरह अभी फिलहाल तो इसके साथ रहना ही पड़ेगा। और सावधानी रखें, सुरक्षित रहें, और डरने की कोई ऐसी विशेष आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी सावधानी तो रखनी पड़ेगी, सावधानी रखनी अपन इसको, जिससे अपन इससे कोरोना वाली लड़ाई में अपन जीत सके। बहुत सही कहा आपने। देखिए, ये तो आपने एक जनरल बात की कि अब तक लगभग सभी लोग जान चुके हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है, सफाई रखनी है, वगैरह वगैरह, बहुत सी बातें। लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी, जैसे बाजार खुला तो लोग जानते सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो करना चाहिए वो नहीं करते। कई बार वो भूल जाते हैं या बस यूं ही लापरवाही में करते हैं। तो ऐसे लोगों इसीलिए दुकान के लोगों की मीटिंग लेके अपन ने समझाइश दी है कि कोई आता है तो उसे कम से कम वो समझाइश भी दे, और अपने सैनिटाइजर वगैरह भी रखे दुकान में। यहाँ तक भी बताया है कि अपनी दुकान में मास्क रखे, और ज्यादा हो तो पैसा ले ले, वही 10-15 रुपए मास्क का, और उसे मास्क भी दे दे अगर कोई नहीं लगाए हुए है तो। और अपनी ग्वालियर पहल बहुत अच्छी तरीके से, हमारे एसपी साहब ने तो इसकी पहल बहुत अच्छी की ही है ना? तो जी बहुत सही कहा आपने कि दुकान वाले मास्क रख सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसे ले लें। ये बहुत खास बात आपने बताई, बहुत अच्छी बात बताई कि इससे छोटी छोटी सी जब हम सावधानी बरतेंगे तो हम इस महामारी से बचने के लिए, इससे लड़ने के लिए तैयार हैं। जी। इसके अलावा आप और कुछ बताना चाहेंगे? बस बढ़िया है, अपने सभी लोग अच्छे से रहें, प्रसन्न रहें, और एक बात हम आपसे और जरूर जानना चाहेंगे कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि आना जाना भी अब शुरू हो चुका है ना, उनके लिए भी लोग जानते हैं कि उनकी भी स्क्रीनिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग, जैसा कि सुना जाता है अखबारों में या और कहीं से पढ़ने में आता है कि मेन रोड से ना करके लोग इधर उधर से बचते बचाते चले आते हैं और फिर कहीं कोई दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी स्थिति से ऐसे लोगों को जो आ रहे हैं उन्हें ये चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से आए, अपना चेकअप कराएं। यदि कोई सिम्टम्स दिखते हैं तो उसका इलाज कराएं। इधर उधर छिपके रहेंगे तो अपने परिवार को भी नुकसान पहुंचाएंगे, अपने मिलने वालों को भी नुकसान पहुंचाएंगे, दोस्तों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। सबसे पहले तो वो अपने परिवार के दुश्मन हो जाएंगे अगर इस तरह से चोरी छुपे आएंगे और ये जानकारी नहीं देंगे। तो ये अच्छी बात नहीं, उनके लिए नुकसानदायक है। यही बात समझने वाली है। ये आपकी तरफ से एक बहुत बड़ी समझाइश है कि अगर आप सीधे रास्ते से आएंगे तो सीधे तरीके से अगर आप रास्तों से होकर के गुजर जाएंगे, मान लीजिए कि अगर आप संक्रमित हैं तो भी इलाज आपका हो जाएगा, आप बच जाएंगे, आप बचेंगे, आपका परिवार बचेगा और सब सुरक्षित रहेंगे। हम अपने सभी श्रोताओं से कहना चाहते हैं कि इस बात को गांठ बांध लें, निश्चित रूप से ये समझ लें कि ये वायरस छुपने छुपाने के लिए नहीं है।
ये कोविड-19 की जो बीमारी है, ये छुपा के रखने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि सामने उजागर करने वाली बीमारी है कि अगर हम इसको बता देते हैं, सामने आ जाते हैं, अपनी बात हम खुद खुल के बता किसी भी तरह के कोई सिम्टम्स वगैरह रहते हैं तो अपने स्मार्ट सिटी में वीडियो कॉलिंग पर भी वो अपने सिम्टम्स बता के संबंधित डॉक्टर से पूछ के बात कर सकते हैं और वो उन्हें उस तरह की सलाह देंगे। चेकअप की जरूरत पड़ेगी तो चेकअप का बताएंगे और दवाइयों से घर पर रिकवर हो सकता है तो घर पर बताएंगे। ये सब खुला हुआ है, बिल्कुल सार्वजनिक है और फ्री है पूरा। बिल्कुल लोगों को इसका उपयोग करना चाहिए। CSP मुनीश राजौरिया जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से ये समझाया कि डरने की जरूरत नहीं है, हिम्मत से काम लेने की जरूरत है, आगे बढ़ के आने की जरूरत है। आकाशवाणी ग्वालियर के लिए आपने रिकॉर्डिंग कराई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। श्रोताओं, पुलिस विभाग किस तरीके से पूरी लगन के साथ लगा हुआ है हमारे लिए, आपके लिए, समाज के लिए, कि हमें कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। बहुत सारे लोग लगे हैं और पुलिस विभाग पूरी तरीके से जुटा हुआ है। और हमने अभी आपको रिकॉर्डिंग सुनवाई, CSP श्री मुनीश राजौरिया से ली गई ये बातचीत आपने सुनी। भूख लगी है बच्चे को। लाइए मुझे दीजिए, इसके दूध पीने का समय हो गया है। पर माँ के दूध से इसे कोरोना का खतरा तो नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि माँ के दूध से कोविड-19 के विषाणु नहीं फैलते हैं, इसीलिए नवजात शिशु को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। फिर भी सावधानी तो जरूरी है ना? हाँ, इसीलिए मैंने अच्छे से हाथ धो लिए और मास्क भी पहन रखा है। आप भी ध्यान रखें, नवजात शिशु या माँ यदि कोरोना संक्रमित हो तो भी नवजात शिशु को माँ का दूध ही पिलाएं। महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं, हम आपकी मुलाकात अलग अलग लोगों से करवाते हैं। ग्राम पंचायत के लोगों से भी कई बार हमने आपको मिलवाया है, उनके बारे में, वहाँ की स्थितियों के बारे में आपको बराबर अवगत कराते रहते हैं। इस समय हम आपको सुनवा रहे हैं ग्राम पंचायत जारह, ज़िला मुरैना के हमारे कृषक हैं और श्याम सिंह दंडोतिया जी अपनी फसल को लेकर के ये क्या कुछ कहना चाहते हैं। हमने इनसे फ़ोन पर बात की, आइए सुनते हैं। श्रोता, इस वक्त लाइन पर हमारे साथ हैं श्याम सिंह दंडोतिया जी, जराह तहसील मुरैना से, और आप कृषक हैं। फसल कटने के बाद किस तरीके से अपनी फसल की व्यवस्था कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब जानकारी के लिए हमने इनको फ़ोन किया है। श्याम सिंह जी, आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। हम भी आपको नमस्कार करते हैं, अपने दर्शक जो श्रोता हैं उनको भी नमस्कार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हम जानना चाहते हैं कि क्योंकि आप एक कृषक हैं और खेती के बाद जब इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत के बाद हम एक फसल को तैयार कर पाते हैं, फिर उसकी व्यवस्था, क्योंकि इस समय थोड़ी सी दिक्कत इसलिए भी हो गई है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो इतनी परेशानियां हुई हैं, लॉकडाउन हुआ है, उसमें आप अपनी फसल को ठीक तरीके से उसकी व्यवस्था कर पाए कि क्या हुआ, बताइए आप। अच्छा, पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम श्याम सिंह दंडोतिया, ग्राम जारह, तहसील और जिला मुरैना का मैं कृषक हूँ। हम लोगों ने माने एक सीजन 6 महीने का होता है फसल का, उसमें भरपूर मेहनत करके फसल उगाई। ठीक है। और जो लॉकडाउन हुआ वो तो ये है कि किसी के ये तो प्रकृति का वो है, या कह लें भगवान की मर्जी है। उसमें तो किसी का हाथ की बात नहीं है। और फसल भी खूब हुई। अच्छा। हाँ, फसल भी अच्छी हुई, भगवान ने किसान को बहुत खुश रखा, फसल उत्पादन अच्छा हुआ। लेकिन जो फसल के बाद जो प्रक्रिया होती है उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत आती है। कैसी दिक्कत? उसमें दिक्कत ये आती है कि वो या तो किसान मंडी में बेचे फसल, या सरकार द्वारा जो किसान की उन्नति के लिए काम किए जाते हैं, जैसे कि सरकारी खरीद, उसमें भी है कि सरकारी खरीद होती है, उसमें एक केंद्र बना दिया जाता है कि किसान के लिए सुविधा दी जाती है कि वो उस केंद्र पे आए और बेचे अपनी फसल को। तो उसमें किसान को बिक्री में दिक्कत आती है। अच्छा, देखिए, जैसा कि हमें पता चला है कि
किसानों का रजिस्ट्रेशन पहले से ही हो जाता है और रजिस्ट्रेशन के बाद फिर जैसे जैसे नंबर आते जाते हैं उनको बुलाया जाता है और फिर उनकी फसल खरीदी जाती है, ऐसा ही कुछ जहाँ तक मुझे जानकारी है। आप क्या कहना चाहते हैं, आप बताइए। नहीं, आपको जो जानकारी वो बिल्कुल सही है कि पहले उसका अपने सरकार उसकी वो निकालती है कि किसान अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, एक तारीख निश्चित होती है उसमें किसान अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और फिर जैसे फसल तैयार हो जाती है, कट जाती है, एक सीजन आता है, हम आप माने अंग्रेजी में उसको मार्च कहते हैं, मार्च अप्रैल कहते हैं और किसानों की भाषा में उसको चैत कहते हैं। बढ़िया। चैत में फसल तैयार हो जाती है अपनी, कट के माने खेतों में से कट के खलिहान में आ जाती है, खलिहान में से अपन जो मशीन द्वारा या कृषक अपनी ट्रैक्टर द्वारा निकालते हैं उसको, जो अब आधुनिक साधन आ गए हैं, तो उससे निकाल के तैयार करते हैं, माने फसल इकट्ठी कर लेते हैं। फिर वो उस एक प्रक्रिया आती है कि किसान अपनी फसल कर ले, उसके बाद फिर वो सरकार द्वारा जो रजिस्ट्रेशन करवाए गए उसमें एक SMS की सुविधा है। अच्छा। मोबाइल पे उसमें आपका SMS आता है, लेकिन इस साल तो वो सरकार ने इतनी सुविधा दी थी कि वो अगर आपका SMS नहीं आता है और किसान की फसल तैयार है तो आपने जिस सोसाइटी पे सहकारी केंद्र पर रजिस्ट्रेशन कराया, एक सहकारी केंद्र का भी एक क्षेत्र होता है कि 2-4 गाँव की एक सोसाइटी होती है, ठीक है, तो उस पर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो वहाँ आप जाके तौल कर सकते हैं, अपनी फसल बेच सकते हैं और जो सरकार की निर्धारित रकम है, उसको रेट है, उस हिसाब से सरकार उसको खरीदती है कि ऐसे गेहूं की है 1950 रुपए, अच्छा, और सरसों की 4400 रुपए, इस तरह की रेट है। तो उस तरह से वो सरकार खरीद करती है। ठीक है। हाँ, तो ये तो प्रक्रिया बहुत अच्छी है, सरल है, लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ और भी वो लोग जुड़े हुए हैं, जैसे सोसाइटी वाले हैं या अपने जो और कर्मचारी हैं, और किसान इतना अनपढ़ होता है, समझदार नहीं हो पाता है, लेकिन आज की दुनिया में किसान समझदार भी है, होशियार भी है, कंप्यूटर भी है उनके पास नहीं, उनके बच्चों के पास है, मोबाइल भी है। ठीक है, बढ़िया है। हाँ, लेकिन जो कर्मचारी उनकी बातों में थोड़ी दिक्कत आती है, सरकार की नीतियों पर भी असर पड़ता है। अच्छा, ये है। तो क्या आपकी जो फसल तैयार हुई उससे तो आप बहुत खुश हैं, लेकिन उसके बाद फसल की व्यवस्था सही तरीके से नहीं हो पाई क्या? हाँ, नहीं हो पाई, उससे हम नाखुश हैं। हम क्या माने, बहुत किसान नाखुश हैं। अच्छा। तो, हाँ, उससे नाखुश हैं क्योंकि जो फसल किसान ऐसे आप SMS आया मेरे पास 28 मार्च को मुझको फसल तोलनी है और मैंने फसल तोलने गया। अच्छा। उस बीच दौरान पानी, अब आप मौसम रोज देख रहे हैं कि पानी पड़ रहा है, तो उससे फसल गीली हो गई। उस किसान ने बेचारे ने उसको सुखाया, हम लोगों ने सुखा के हम ले गए, तो उसमें थोड़ा बहुत तो अब आप समझिए कमी आ जाती है जो फसल में, जो खेत से निकलता है दाना सरसों का, गेहूं का, वो अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा बहुत पानी से उसमें नुकसान हो जाता है, भीग जाता है फिर, लेकिन किसान उसको सुखाता है, मेहनत करता है, तो नमी रह जाती है। हाँ, नमी रह जाती है। उससे जो अपने जो केंद्र हैं उसमें जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो उसमें ये करते हैं कि किसान को परेशान करते हैं कि जैसे ऐसा हो गया है, ये वैसा हो गया है, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है। नहीं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्या ऐसा वैसा? उसमें मैंने दाना गीला है, अच्छा, इसकी चमक खराब हो गई, तो अब ये तो सब किसान है ऊपर, या तो वो भिगा के लाया हो तो ठीक है, प्राकृतिक आपदा है ये, तो उसमें तो किसान का कोई हाथ है नहीं। और ये ऐसी भी नहीं है कि पूरे गांव में या पूरे एक मौजे में पानी पड़ता है तो उनको भी पता रहता है, लेकिन वो अपनी उसको बताते हैं कि ऐसा नहीं होगा, वैसे इस तरह का इसमें जमी है, इसमें इस तरह का है, दाना पड़ गया है, हम नहीं लेंगे, ये शासन नहीं लेता है। इसमें फसल बिकी नहीं क्या? नहीं बिकी हमारी फसल अभी भी दरमियान में। इस उदाहरण का मैं ही खुद हूँ, मैं उस उदाहरण को मैं ही हूँ। मेरा गेहूं कटा था। अच्छा। और गेहूं कट के वो थोड़ा गीला हो गया था, हमने सुखाया, हम उसको ग्राम जा रहे की सोसाइटी और वहाँ ले गए। आपने क्या किया? वो फसल हमारी खलिहान में रखी हुई है, खलिहान में आज भी। ओहो, अच्छा अच्छा, आज भी रखी हुई है। तो उसके लिए कोई व्यवस्था तो आगे तो होगी क्या? वो रखी थोड़ी रहेगी? नहीं, उसके लिए व्यवस्था ये है कि हमने उसकी शिकायत भी की यहाँ कंट्रोल रूम में, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। उनने कह दिया कि फलाने विभाग में जाइए, आप फूड में शिकायत करिए। तो उसमें आज तक कोई उसमें कार्रवाई भी नहीं हुई। ठीक है, आजकल जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं
कोरोना वायरस जिस तरीके से फैला हुआ है उसकी वजह से पूरा प्रशासन बुरी तरह व्यस्त है ना। तो कई व्यस्तता के इस दौर में हो सकता है कि आपका काम पूरी तरीके से नहीं हो पाया हो, लेकिन फिर भी आप तो लगे ही हुए हैं क्योंकि आपने फसल उगाई है, इतनी मेहनत करी है और आपको उसका फल चाहिए और चाहिए ही चाहिए, है ना। हाँ वो तो चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि आप अपनी तरीके से पूरी तरह से प्रयत्नशील जरूर हैं और थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है, लेकिन ना हो मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर भी आपकी बात, अब एक कृषक, एक आपका क्या है, कौन सी पंचायत है? ग्राम पंचायत जार है। ग्राम पंचायत जार है ना, मुरैना से? हाँ, तहसील मुरैना, जिला मुरैना। जिला मुरैना से हैं आप, तो ठीक है, आप प्रयत्न जरूर करते रहिए और हमें लगता नहीं है कि अकेले आप होंगे, ऐसे आपकी जैसे और भी बहुत से किसान होंगे जिनके काम शायद ना हुए हों अभी तक पूरे। आप सिर्फ आप ही बचे हैं या और सबके हो गए क्या? नहीं, अभी और भी लोग हैं, पर हम ये है कि और किसान नहीं बता पा रहा है, हम उसको जो हम बता रहे हैं। चलिए, तो की तरफ से आप बता रहे हैं तो हम आवाज उठा रहे हैं। मेहनत आपने, मेहनत उन लोगों ने भी की है, ये अलग बात है कि वो नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं ये अच्छी बात है, तो उनकी भी मदद हो जाएगी इस तरीके से। तो हाँ, जब उधर काम होगा तो उनकी फसल के बारे में भी जानकारी प्रशासन लेगा और इस तरीके से क्या व्यवस्था करनी जरूर देखेगा। क्योंकि पहले हमने भी काफी तहसीलदारों से जो बात की है, उनका यही कहना था कि हम सब काम कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन इस समय स्थितियां थोड़ी सी फर्क है, तो दिक्कत आ रही है, लेकिन निकट भविष्य में कुछ ना कुछ होगा जरूर। हाँ, तो हम तो यही आपके आकाशवाणी के माध्यम से ये कहें, किसान का काम संतोष का है और सर किसान संतोष ही कर सकता है। किसान तो वैसे भी बहुत ही संतोषी जीव होता है। हाँ, तो वो संतोषी है, तो उसी हिसाब से संतोष कर रहे हैं, शायद कार्रवाई हो, बिल्कुल किसान की आवाज उठे। बिल्कुल उठेगी, और आप तो वैसे भी बड़ी जोर शोर से लगे हुए हैं बहुत, लेकिन आपकी बात प्रशासन तो सुनेगा ही, भगवान जरूर सुनेगा। नहीं, भगवान सुनेगा, भगवान पे ही किसान, भगवान से ही भगवान ने तो आप देखिए कि भगवान से ही वो हाथ विनती करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो प्रशासन भी आपका जरूर ख्याल रखे और हमें उम्मीद है कि आपकी फसल पूरी तरीके से यथा स्थान पहुंचेगी और आपको उसका पूरा पारिश्रमिक मिलेगा। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं के साथ हैं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आकाशवाणी के श्रोताओं को भी बहुत बहुत। हाँ, तो पंचायत मुरैना ग्राम पंचायत जार है। ठीक है ना, मुरैना से है ना। चलिए, श्याम सिंह दंडौतिया जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात कही और आप पूरी तरीके से क्रियाशील हैं ना। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और आप खुद भी बहुत समझदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए। जी, धन्यवाद आपका। भूख लगी है बच्चे को, लाइए मुझे दीजिए, इसके दूध पीने का समय हो गया है। पर माँ के दूध से इसे कोरोना का खतरा तो नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि माँ के दूध से कोविड-19 के विषाणु नहीं फैलते हैं, इसीलिए नवजात शिशु को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। फिर भी सावधानी तो जरूरी है ना? हाँ, इसीलिए मैंने अच्छे से हाथ धो लिए और मास्क भी पहन रखा है। आप भी ध्यान रखें, नवजात शिशु या माँ यदि कोरोना संक्रमित हो तो भी नवजात शिशु को माँ का दूध ही पिलाएं। महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी। और श्रोता, अब हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं नोडल ऑफिसर प्रबंधक प्राथमिक कृषि सहकारी समिति ग्राम जार जिला मुरैना के श्री नवल सिंह कुशवाहा से। आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से हम आपका स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। और आपसे जानना चाहते हैं कि जिला मुरैना में और आपकी जो ग्राम पंचायत जार है, तो वहाँ पर जो फसल तैयार हुई होगी और आप लोगों ने उसकी व्यवस्था किस तरीके से की है, क्या कर रहे हैं? क्योंकि जो कोरोना इतना फैला हुआ है और उसमें लॉकडाउन भी लगा हुआ है, लॉकडाउन की स्थिति में किस तरीके से आप लोग क्या व्यवस्था कर पा रहे हैं, हमारे श्रोताओं के लिए बताइए आप। मैम जी, हमने क्या है कि हम गेहूँ की खरीदी करते हैं। हम गेहूँ ऐसे किसान का गेहूँ कट जाता है तो हम अपने सोसाइटी सहकारिता पे अपने गेहूँ की खरीदी करते हैं। तो खरीदी के लिए हमें SMS आते हैं हमारे, तो SMS के जरिए हम उतनी टोली बुलाते हैं कि उतनी हमारे इतना ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो। अच्छा। तो क्या है कि हम गोले बनाते हैं, गोले बना देते हैं कि उन गोलों में टोली खड़ी रहे और किसान वहीं रहे और ये से
बुला के और मास्क लगा के अपनी ट्रॉली तुलवाने के लिए आए। बिल्कुल। और उनके गोले बना देते हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, लोग दूर। बहुत सही, ठीक कह रहे हैं। और उनसे कि पहले तो यूँ कह रहे आप यूँ कहा जाता है कि अपने हाथ धो के आओ, साबुन रखा है और हाथ धो के आओ, सैनिटाइजर से अपने हाथ धो। बिल्कुल। उसके बाद अपनी ट्रॉली तुलवाओ। ट्रॉली तुलवाने के बाद ट्रॉली ऑपरेटर के यहाँ चढ़वाने के लिए आते हैं तो गोली लगी है वहाँ, तो वे लाइन से अपनी ट्रॉली को चढ़वाने को लैपटॉप पे आती है। ठीक है। और उसी समय उनका जो भी वो लेके आते हैं, गेहूँ लेके आते हैं, जो भी अनाज लेके आते हैं, उसी समय उसका पैसा भी उनको मिल जाता है? नहीं, उस टाइम पर नहीं मिलता है, उनके अकाउंट में जाता है। अच्छा, अकाउंट में जाता है। तो अकाउंट समय उनका रजिस्ट्रेशन होता होगा, उसी समय रजिस्ट्रेशन लिखवा लेते हो? उनके रजिस्ट्रेशन होते हैं, उनको हम रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं, उन्हें तुलवाया जाता है, उनकी रिसीव उनको दे देते हैं कि तुम्हारे खाते में पैसा पहुंच जाएगा। बिल्कुल। हाँ जी, 2 दिन में 4 दिन में वो गवर्नमेंट डालती है, उसी टाइम पे उनके खाते में पहुंच जाता है। जब आपकी तरफ से जाता होगा कि हाँ भाई हमने इन लोगों का काम कर, तो फिर वो तो व्यवस्थाओं के ऑनलाइन रहता है। ऑनलाइन, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो जितने किसान जो आपके पास फसल लेकर के आते हैं, तो आप लोग जितना भी वो लेकर के आते हैं सब ले लेते हैं आप? क्या? जैसे कोई भी किसान है, उसके यहाँ गेहूँ होता है मान लीजिए, तो जितना गेहूँ लेके आता है सारा गेहूँ ले लेते हैं या नहीं निश्चित? उनकी निश्चित मात्रा होती है कि कितनी 10 कुंटल या 5 कुंटल उनकी जमीन के आधार पर उनकी मात्रा होती है। उसी आधार पर उनका गेहूँ लिया जाता है। अच्छा, तो मान लीजिए क्या आप जैसा जो भी लाते, कहीं आप लोग ऐसा तो क्वालिटी भी देखते हैं आप लोग, क्या अच्छी क्वालिटी है? हाँ जी, क्वालिटी के लिए प्रशासक बैठे हुए हैं और नोडल बैठे हुए हैं, वो चेक करती है। अच्छा, चेक करती है कि अच्छी क्वालिटी का होगा तभी लेंगे, और क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। तो अब आप ये बताइए कि जैसे किसी की क्वालिटी अच्छी नहीं है या ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, और तो उसके लिए हम चलना लगवा देती है। चलना के में जरिए निकल जाता है, तो चलना से अपने को साफ हो जाता है। चलने रखे हैं अपने पास 2 चलनों में छनवा देते हैं उसको। अच्छा, तो फिर जब सब साफ करवा देते हैं तब तो फिर आप लोग ले सकते हैं उसको? हाँ, ले सकते हैं। अच्छा, नहीं जैसे आपने कहा कि अच्छी क्वालिटी नहीं होती तो हम नहीं लेते, तो फिर अगर आप नहीं लेंगे तो फिर उस गेहूं का क्या होगा? वो क्या है कि वो प्रशासक ने गवर्नमेंट ने नोडल बैठ डाली हुए, उनसे क्या है उनका सैंपल भेजते हैं ऊपर के लिए कि इनका सैंपल है, ये इनका तुलवाना है या न तुलवाना है, ये गवर्नमेंट बात। तो ये कौन तय करता है? ये क्या है कि NN वाले करते हैं, ये अधिकारी बैठे हुए हैं ऐसे, वो नाफेड वाले, तो वे करते हैं, वो तय करते हैं। मान लीजिए एक बार किसी भी अधिकारी ने कह दिया कि इसके गेहूं की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो वो अपना गेहूं, तो वो क्या करेगा किसान? ऐसा कोई किसान अपने यहाँ ऐसा अपने से वो नहीं हुई है। अच्छा। हाँ जी। नहीं तो फिर हो जाता है सबका काम, है ना? हाँ, हो जाता है। ठीक है, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए, है ना? ग्राम पंचायत जारा, जिला मुरैना, आपने बहुत अच्छी तरीके से जानकारी दी, आपको बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैडम जी, नमस्कार। ग्राम पंचायत जारा, जिला मुरैना के ये थे नोडल ऑफिसर नवल सिंह कुशवाहा। इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से जानकारी दी, अपनी ग्राम पंचायत के बारे में, उसकी व्यवस्था के बारे में बताया। बहुत अच्छा लगा जानकर। और श्रोताओं, अब हमारे इस कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। कार्यक्रम समाप्त करने की सभी श्रोताओं को, और अब कार्यक्रम समाप्ति करने की कल्पना प्रदीप को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। कोविड-19 जागरूकता पर अभी आप सुन रहे थे हमारा ये विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। ये आकाशवाणी ग्वालियर है। थोड़ी ही देर में आप अगला प्रसारण सुनेंगे।